दोस्तों, भगवान शिव और उनकी महिमा से तो आप अच्छे से वाकिफ होंगे, जिन्हें संसार के आदि से लेकर अंत तक का सृजनकर्ता माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान विष्णु की तरह भगवान शंकर ने भी समय समय पर जीवों के उद्धार के लिए बहुत से अवतार लिए थे। अगर आपको उन अवतारों के बारे में नहीं मालूम तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि इसमें हम आपको भगवान शिव के नंदी अवतार से लेकर भैरव अवतार तक और शरभ अवतार से लेकर पिपलाद अवतार तक कई ऐसे अवतारों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना हो। शरभ अवतार। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यपु का वध कर देते हैं, तब उनके क्रोध को देवता या दैत्य कोई भी शांत नहीं कर पाता है, जिससे विष्णु जी के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव शरभ का अवतार लेते हैं। इस अवतार में वो एक बहुत ही भयानक पक्षी, जिसके पंजे शेर के पंजों के समान, पीठ पर 2 पंख और सहस्त्र भुजाएं होती हैं, का रूप धारण कर नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेटकर उड़ जाते हैं, जिसके पश्चात नरसिंह का क्रोध शांत हो जाता है। पिपलाद अवतार। पुराणों के अनुसार शिव रूपी पिपलाद को जब देवता बताते हैं कि उनके पिता दधीची शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही जन्म से पूर्व उन्हें छोड़कर चले गए थे, तो पिपलाद शनि ग्रह को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप देता है। लेकिन बहुत क्षमा याचना के बाद पिपलाद शनि को इस बात पर क्षमा कर देते हैं कि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक वो किसी को कष्ट नहीं देंगे। इस प्रकार पिपलाद का स्मरण करने से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। नंदी अवतार। वर्णन मिलता है कि जब शिलाद मुनि निरंतर तप में लीन रहते थे, तो उनके पूर्वजों को अपने वंश की चिंता हुई, जिसके लिए शिलाद मुनि वन में जाकर शिव जी की तपस्या करते हैं और उनसे जन्म व मृत्यु से हीन पुत्र का वरदान मांगते हैं। इस प्रकार शिलाद को खेत जोतते समय एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम वो नंदी रखते हैं। फिर शिव जी ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। भैरव अवतार। एक बार जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठ बनने को लेकर बहस होती है, तभी वहाँ एक तेज पुंज के मध्य एक पुरुष आकृति दिखाई देती है, जिसे देखकर ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम मेरी शरण में आ जाओ। ये सुनकर शिव जी क्रोधित हो जाते हैं और उस पुरुष आकृति से कहते हैं, आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव है। फिर भैरव उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट देते हैं। शिव पुराण में भैरव को शिव जी का पूर्ण रूप बताया गया है। अश्वत्थामा अवतार। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा था, जिससे अश्वत्थामा का जन्म हुआ। हालांकि अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का पक्ष लिया था। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है और आज भी धरती पर निवास करते हैं। वीरभद्र अवतार। यह अवतार शिवजी की जटा से उत्पन्न हुआ था। राजा दक्ष द्वारा यज्ञ आयोजन में माता पार्वती ने अपनी देह का त्याग कर दिया था। तब शिवजी ने अपने सिर की एक जटा को उखाड़कर पर्वत पर लटका दिया, जिससे वीरभद्र प्रकट हुए और यज्ञ नष्ट कर दक्ष का सिर काट दिया था। बाद में शिवजी ने दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें भी जिंदा कर दिया था। गृहपति अवतार। नर्मदा तट पर निवास करने वाले विश्वानर मुनि तथा शुचिष्मति के यहाँ जब बहुत समय तक संतान नहीं होती है, तो वो शिव के वीरेश लिंग की आराधना करते हैं। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने शुचिष्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया और फिर गृहपति के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋषि दुर्वासा अवतार। जब सती अनुसुईया और महर्षि अत्रि ने पुत्र कामना से घोर तप किया, तो उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंश उनके यहाँ जन्म लेते हैं, जिनके नाम क्रमशः चंद्रमा, दत्तात्रेय और ऋषि दुर्वासा होते हैं। हनुमान अवतार। विष्णु जी के मोहिनी अवतार को देख शिव जी उन पर मोहित हो जाते हैं और अपना वीर्यपात कर देते हैं, जिसे सप्त ऋषियों द्वारा संग्रहित कर लिया जाता है और फिर यही वीर्य आगे चलकर माता अंजनी के कान के द्वारा उनके गर्भ में स्थापित कर दिया गया, जिसे वीर तेजस्वी हनुमान जी उत्पन्न हुए। वृषभ अवतार। दोस्तों, जब भगवान विष्णु के पाताल लोक के पुत्र वहां से आकर पृथ्वी पर उपद्रव करने लगे, तो सभी ऋषि मुनि रक्षा के लिए शिव जी के पास प्रार्थना करने गए। तब शंकर जी ने वृषभ रूप धारण कर सभी विष्णु पुत्रों का वध किया। यतिनाथ अवतार।
एक बार भगवान शिव यतिनाथ के वेश में भील दंपत्ति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा रखते हैं, जिससे आहुक ने धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने दिया। फिर जब सुबह आहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुक को मार डाला है, जिस पर यतिनाथ बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं, और जब आहुका अपने पति की चिंता में जलने लगती है तो शिव जी उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान देते हैं। कृष्ण दर्शन अवतार। दोस्तों, इस अवतार में शिवजी ने राजा नभग को उनके भाइयों द्वारा छीनी गई संपत्ति पर यज्ञ के द्वारा वापस अधिकार दिलाते हैं, जिसमें शिवजी कृष्ण दर्शन के रूप में प्रकट होकर यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को भी बताते हैं। अवधूत अवतार। एक बार जब बृहस्पति तथा अन्य देवताओं के साथ इंद्र शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर गए, तब वहां इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने अवधूत रूप धारण किया। लेकिन क्रोधित होकर इंद्र ने जैसे ही अवधूत पर प्रहार करना चाहा, वैसे ही उनका हाथ स्थिर हो जाता है। बाद में इंद्र अवधूत की स्तुति कर क्षमा मांग लेते हैं। भिक्षुवर्य अवतार। विदर्भ ने नरेश सत्यरथ की मृत्यु के बाद उनकी गर्भवती पत्नी शत्रुओं से छिपकर जंगल में एक पुत्र को जन्म देती है। बाद में जब वो जल पीने के लिए जाती हैं, तो घड़ियाल उन्हें अपना आहार बना लेता है। इस प्रकार वो बालक जंगल में अकेला ही रह जाता है। लेकिन शिवजी की प्रेरणा से वहाँ एक भिखारिन पहुँचती है तथा शिवजी वहाँ भिक्षुक का रूप धारण कर उस बालक का पूरा परिचय भिखारिन को देते हैं और उसके पालन पोषण का भी आदेश देते हैं। साथ ही साथ अपने वास्तविक रूप का भी दर्शन उसे कराते हैं। सुरेश अवतार। ये अवतार शिवजी के भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु हमेशा ही दूध पीने के लिए व्याकुल बना रहता था, तो उसकी माँ ने इस समस्या के समाधान के लिए शिवजी की शरण में जाने को कहा। वन में भगवान शिव सुरेश्वर यानी कि इंद्र का रूप धारण कर उपमन्यु के सामने उपस्थित होते हैं तथा शिवजी की अनेक प्रकार से आलोचना करते हैं, जिसे सुनकर उपमन्यु क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। उपमन्यु की ये दृढ़ शक्ति और अटल विश्वास को देखकर शिवजी ने उसे अपने वास्तविक दर्शन कराए तथा क्षीर सागर के सामने एक सागर भी प्रदान किया। किरात अवतार। महाभारत के अनुसार अर्जुन के वनवास के समय दुर्योधन अर्जुन को मारने के लिए एक दैत्य को सूअर का रूप धारण कर भेज देते हैं। जैसे ही वो सूअर वहां पहुंचता है, अर्जुन अपने बाण से उस पर प्रहार करता है। ठीक उसी समय भगवान शिव भी किरात वेश धारण कर सूअर पर बाण चलाते हैं। उस शुकर पर पहले बाण किसने चलाया, इस पर दोनों में विवाद हो जाता है। फिर अर्जुन किरात रूपी शिव से युद्ध करते हैं। अंत में अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर शिवजी वास्तविक रूप में आकर कौरवों पर विजय का आशीर्वाद भी देते हैं। ब्रह्मचारी अवतार। दोस्तों, जब देवी पार्वती शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी, तब पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ब्रह्मचारी का रूप धारण कर उनके पास पहुंचते हैं। अपने सामने ब्रह्मचारी को देख पार्वती जी उनकी पूजा करती हैं, लेकिन जब वो ब्रह्मचारी शिव जी को शमशानवासी व कापालिक कहकर उनकी निंदा करते हैं, तो पार्वती जी को क्रोध आ जाता है। पार्वती जी की इसी भक्ति व प्रेम को देखकर शिव जी प्रसन्न होकर वास्तविक स्वरूप में उन्हें दर्शन देते हैं। सुनटन तर्क अवतार। पार्वती जी के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने सुनटन तर्क वेश धारण किया था। वह डमरू लेकर नट के रूप में हिमाचल के घर पहुंच जाते हैं। नट के नृत्य को देखकर हिमाचल बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उससे भिक्षा मांगने के लिए कहते हैं, तो नटराज शिव भिक्षा में पार्वती को मांग लेते हैं, जिससे हिमाचल बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जब कुछ देर बाद उन्हें नटराज की वास्तविकता का पता चलता है, तो वो पार्वती का विवाह शिवजी से करने का निश्चय कर लेते हैं। यक्ष अवतार। समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए अमृत को ग्रहण करने के बाद सभी देवता अमर हो जाते हैं, जिससे उन सबको अहंकार हो जाता है कि वे सबसे शक्तिशाली हैं। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिवजी यक्ष का रूप धारण करते हैं और फिर देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने, जलाने, डुबोने या उड़ाने को कहते हैं।
अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी देवता उस तिनके को हिला नहीं पाते, जिसके बाद वे सभी यक्ष रूपी शिव जी से क्षमा मांगते हैं। फिर शिव जी उन्हें माफ करते हुए अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन देते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।